मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता अन्न बांटा और सब गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? प्रगटे हैं चारों भैया, हाँ प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया को बाजे बधैया, बाजे बधैया को बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया
द्वारा अनुपम बालक देखिन जाई रूप रास गुणशील सुहाई। वशिष्ठ जी महाराज पधारे। बालक बड़े अनुपम हैं, देखे भी नहीं जाते, नजर नहीं टिकती भगवान के ऊपर। नामकरण कर अवसर जानी गुरु बुलाए पटे मुनि ज्ञानी। नामकरण का अवसर आया तो गुरु जी को फिर बुलाया गया। गुरु जी से कहा, गुरु जी नाम रखिए इनके नाम अनेक अनेका। इनके नाम का क्या वर्णन करूं, जैसी लीला करेंगे वैसे ही नाम बन जाए। लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनके नाम रखता हूं कि जो आनंद कंद सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नाम अखिल लोकदायक विश्राम। जो कौशल्या मैया का पुत्र है उसका नाम होगा राम। केकई का जो पुत्र है उसका नाम होगा लक्ष्मण। तो है भरत। और मैया सुमित्रा के जो पुत्र हैं दोनों, इनका एक का नाम होगा शत्रुघ्न और एक का नाम होगा लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तै राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। प्रभु की बाल लीलाएं प्रारंभ हुई। काकभूषण जी खुद आते हैं और तो क्या भोले बाबा भी कभी काकभूषण जी के साथ में काग बन के और आ जाते हैं। ठुमुक ठुमुक कर आंगन में चलते हैं, धूल में खेलते हैं। दशरथ जी महाराज जब बुलाते हैं, अरे उसने पता नहीं भोजन किया कि नहीं, आज मेरे साथ रघुनंदन भोजन करें, बुला के लाओ। तो कौशल्या मैया भोजन करने बोले जब राजा, तो नहीं आवत तजबाल समाजा। बच्चों को छोड़ के नहीं आते, लेकिन कौशल्या जब बोलने जाई तो ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलही पराई। मैया कौशल्या बुलाने जाते हैं तो ठुमुक ठुमुक के आते हैं। और फिर क्या होता है कि दूसल दूरी भरी तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। शरीर में बालों में धूल भरी हुई है, छाती से लगा लिया हमारा दशरथ ने, गोदी में बिठाया, भोजन करा रहे हैं। लेकिन क्या है कि भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, और भागी चले किलकत मुख दधिमोदन लटपटाए। भोजन कर रहे हैं, चित्त कहाँ है बच्चों में, दौड़ पड़े, मुख से चावल दही जो है गिरता जा रहा है और भाग जाते हैं। थोड़े बड़े हुए, माता पिता ने जनेऊ दिया, खेलते हैं लीला, तो राजा की लीला खेलते हैं, नप लीला खेल ही सकल नप लीला। धनुष बाण बना करके चलाते हैं, सिखाते हैं। गुरु रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। ठोस से ठोस गमार बच्चा है, और इस चौपाई को याद करके विद्यालय जाए तो पास ही होगा, हमारी गारंटी है। कौन सी? गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई।
इस प्रकार से भगवान की बाल लीला चल रही है। धनुर्विद्या, वेद विद्या, राजनीति शास्त्र, सब शास्त्र थोड़ी ही देर में पढ़ लिए। पढ़ करके भगवान घर आए हैं, मन विचलित है बड़ा। उसी समय उनको वशिष्ठ जी ने योग, वशिष्ठ जी शिक्षा प्रदान की। उसी समय क्या होता है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वसई विपिन शुभ आश्रम जानी, वहां पर निवास करते हैं विश्वामित्र। लेकिन वहां जब यज्ञ आदि कर्म करते हैं तो सुवाऊ ताड़िका वहां आ जाते हैं और उसके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। तभी विश्वामित्र के मन में बात आई, ये मिस देखूं पद जाई और कर विनती आनो दो भाई। ये बहाना हो गया और चलो प्रार्थना करके भगवान को यहाँ ले आते हैं। तो भगवान को लेने के लिए विश्वामित्र जी कर सदजीव जलमंजन गए भूप दरबार। सरयू में हाथ मुंह धो करके राजा के दरबार गए। राजा ने बड़ा स्वागत किया विश्वामित्र मुनि का। जब भगवान को देखा तो विश्वामित्र मुनि अपना शरीर ही भूल गए। राजा ने बहुत सारा भोजन कराया, सेवा सुवा की और पूछा महाराज बताओ कैसे आए। तो विश्वामित्र ने रखा कि मैं राम जी को लक्ष्मण जी को लेने आया। बड़े दुखी हुए, रोए बहुत, लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया ये तो आए ही इस काम से हैं, इसलिए दे दीजिए। राजा से विदा होकर के भगवान राम लक्ष्मण दोनों मुनि ने मानो महानिधि पाई हो अपने आश्रम में ले आए। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए। विद्या निधिकम विद्या दीनी, विद्या के खजाने को और विद्या प्रदान की। सवेरे होते ही भगवान ने कहा निर्भय यज्ञ करो मुनि जाई, तुम यज्ञ करो। सवेरे जब स्वाहा स्वाहा की आवाज हुई तो मारीच और वो दोनों आए। ताड़का को तो मार दिया, मारीच को दूर फेंक दिया, तेरा और अभी जरूरत पड़ेगी। बिन फरमान राम सोई मारा, सतयोजन का सागर पारा, लंका में जाके पड़ा। यज्ञ में पूरा करा के प्रभु गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हुए जनकपुर में धनुष को तोड़ करके सीता जी से नाता जोड़ करके सीता जी को लेकर के विवाह करके अयोध्या में पधारे। राजतिलक की तैयारी हो रही थी, लेकिन मंथरा ने बाजी पलट दी। परमात्मा वन में चले गए। सीता जी का हरण हुआ, वहां हनुमान जी से भेंट हुई, सबरी को भक्ति प्रदान की, नवदा भक्ति, और अत्रि के आश्रम में गए। हनुमान जी से भेंट हुई और उसके बाद में लंका का विध्वंस करके सीता जी को लेके गए। भगवान श्री राम अयोध्या में वापस हुए। बड़ा सुंदर राज भगवान ने चलाया। 2 पुत्र हुए, लव और कुश। हुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण निगाए। दोई सुत सब भ्यातर केरे, भये रूप गुणशील घनेरे। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा हमने बड़े थोड़े रूप में आपको श्रवण कराई। अब आइए चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। अयासूयतां राजन् वंश सोमस्य पावना, यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्यगीतया। तो अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए आगे चल के राजा उर्वशी, जिनकी पत्नी थी। उर्वशी से बड़ा प्रेम हुआ। इसी कुल में
सारे राजा हुए, महाराज ऋषि हुए, जिनके जमदग्नि हुए, जिनके परशुराम के लीला तो आप सभी जानते ही होंगे। भगवान परशुराम की, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी को कर दिया, बड़े पावन वंश में उत्पन्न हुए थे। एक हाथ में शस्त्र रखते थे तो एक हाथ में शास्त्र रखते थे। शस्त्र और शास्त्र दोनों का सामंजस्य रखते थे। बहुत सारे राजा इस वंश में एक सुंदर कथा महाराज ययाति की सुनाते हैं, क्योंकि ययाति के ही पुत्रों का वंश आगे चला और ययाति के पुत्रों से यदुकुल चला। कुरु वंश ये सभी उन्हीं के वंश हैं। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ, देवयानी से हुआ। इस पर राजा ने प्रश्न किया कि महाराज, हमने ये तो सुना था कि राजा अपनी पुत्रियों का विवाह ऋषियों के साथ में कर देते, लेकिन ये तो पहली बार सुना है कि किसी ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह राजा के साथ कर दिया। ये ऐसा कैसे हुआ, कृपा करके बताओ, उल्टा कैसे हुआ? एक बार बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो शुक्राचार्य की बेटी देवयानी की मित्रता थी एक राजकन्या शर्मिष्ठा से। शर्मिष्ठा से उसकी मित्रता थी, यानी सहेली थी वो। क्या होता है, एक दिन शर्मिष्ठा, देवयानी और बहुत सारी लड़कियां एक सरोवर में स्नान कर रही थी। कि ऋतुपर्ण नाम का एक राक्षस था, उसकी बेटी थी शर्मिष्ठा। नहा रहे थे, नहाते नहाते वहां कोई ऋषि मुनि चले आए, तो दोनों ने जल्दी जल्दी में कपड़े पहन लिए। कपड़े अदला बदली हो गई। देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिए, शर्मिष्ठा के देवयानी ने पहने। पहले शर्मिष्ठा ने पहने, बाद में देवयानी ने पहने। जब देवयानी ने देखा और कहा, मेरे कपड़े तूने क्यों पहन लिए? शर्मिष्ठा कहने लगी, बहन गलती से पहने गए जल्दी में। लेकिन देवयानी पंडित जी की बेटी, गुरु जी की बेटी, इसलिए बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, अरे सुकरी, तने मेरे वस्त्र कैसे पहन लिए? वो भी राजकन्या थी, क्षत्रिय वंश था और जो है कुछ राक्षस भी रूप था। इसलिए उसने कहा, हमारे यहाँ से रोटी जाती है जब तेरे यहाँ खाना बनता है, हमारे यहाँ से आटा जाता है तब तेरे यहाँ सब कुछ बनता है, भोजन बनता है, दाल जाती है, और हमसे ही कह रही है सुकरी। तो तू कौन है कुकरी? अब सुकरी कुकरी की लड़ाई दोनों में हुई। पहले जीभ से हुई, फिर हाथों से हुई। और पंडित जी की बेटी कमजोर, राजा की बेटी ताकतवर, उसने चक्या और कुएं में पटक दिया। बगल में कुआं था, उसको पटक दिया और चली गई, जाकर के घर बताया गया। अब रात भर जो है देवयानी कुएं में पड़ी रही। सवेरे राजा ययाति आया, उसने उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाला तो उसने कहा, तुमने मेरा हाथ पकड़ा, अब तुम मेरे पति हो और मैं कोई नीच कुल की नहीं हूं, मैं भृगु वंश में पैदा हुई हूं, मैं शुक्राचार्य की बेटी हूं। और मेरे को श्राप भी लगा है कि मेरा विवाह ब्राह्मण के साथ में नहीं है। राजा परीक्षित पूछने लगी, श्राप और कहां से आ गया महाराज? किसका श्राप लगा था?
देवयानी को किसका श्राप लगा था? तो कहने लगे देखो, देवताओं के गुरु बृहस्पति, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी कोई मृत संजीवनी विद्या, कौन सी? मृत संजीवनी, मरे हुए को भी जला देते थे। मैं अभी बता रहा था बलि चरित्र में कि मरे हुए बलि को भी जीवित कर दिया मृत संजीवनी के द्वारा। तो मृत संजीवनी विद्या उनको आती थी। देवताओं ने कहा गुरुजी आप क्यों नहीं सीख लेते विद्या ये? गुरुजी कहने लगे मैं भी और वो भी दोनों बराबर के हैं, हमको तो सीखनी नहीं, तो कोई अपने बेटे को भेज दो। तो कच नाम का एक बेटा था, किसका? बृहस्पति जी का। उसको भेज दिया कि जाओ शुक्राचार्य से ये विद्या सीखो। शुक्राचार्य जी विद्या सिखाने लगे, लेकिन राक्षस लोग उसको एक दिन रात में मार दिया। कहने लगे हमारा दुश्मन का बेटा ये विद्या सीख गया, ये देवताओं के पास पहुंच जाएगी विद्या, मार दिया। देवयानी ने पिता से कह के उसको जीवित करा दिया। देवयानी बहुत प्रेम करती थी कच से। कच समझता था कि ये बहन भाई वाला प्यार है, क्योंकि ये मेरे गुरुजी, ये गुरुजी की बेटी, तो वो भी बहन वाला प्यार करता था। लेकिन देवयानी के मन में कुछ थोड़ा खोट था, बहुत प्रेम करती। 2-3 बार मारा राक्षसों ने जंगल में, लेकिन 2-3 बार देवयानी ने बचवा दिया। विद्या पूरी हो गई। कच जब जाने लगा तो देवयानी ने कहा मुझे भी साथ ले चल। ये बहन कहा कि बहन बहन का बात छोड़, तू मेरा पति और मैं तेरी पत्नी, तू मेरा घर वाला और मैं तेरी घरवाली। ओ कच कहने लगा इन गुरुजी से मैंने शिक्षा ली है, मैं ये पाप नहीं कर सकता, मैंने तेरे अंदर बहन का रूप देखा है, तू बहन ही है। उसने बहुत समझाया लेकिन कच नहीं माना। आखिरकार देवयानी ने कहा अच्छी औखदी, अच्छी कुल की बेटी मिलती हो तो मना नहीं करना चाहिए, लेकिन तूने मना कर दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि मेरे पिता से जो विद्या तूने सीखी है वो सारी निष्फल हो जाए, बेकार हो जाए। उसने भी कहा तूने मेरे निरपराध को, धर्म के रास्ते पर चलने वाले को श्राप दिया, तो मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा विवाह किसी पंडित के बेटे के साथ में नहीं। इसलिए देवयानी कहती है राजा ययाति से महाराज मेरे को श्राप लगा है, आप मेरे साथ में विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है विवाह कर लेते हैं, तो हम घर जाओ, हम बारात लेके आए। अब वो घर चली गई और जाके पिता को सारी बात सुनाई और कहने लगी ये शहर छोड़ दो, क्योंकि जिस ऋतुपर्ण राजा के यहाँ आप रहते हो उसकी बेटी ने ही मुझे कुएं में गिराया था। अब शुक्राचार्य बेटी की बात मान करके वहां से चल दिए। राजा मनाने गए। शुक्राचार्य ने कहा मेरा तो कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा बेटी का है। बेटी जैसे कह दे हम तैयार हैं। बेटी ने कहा तेरी पुत्री मेरे यहाँ दासी बन के जाएगी तो मेरा विवाह ययाति राजा के साथ हो रहा है, बारात लेके राजा आ रहा है, दासी बन के तेरी बेटी जाएगी तो मैं राजीनामा के लिए तैयार। राजा ने अपनी बेटी को मनाया, बेटी मान गई, दासी बन के शर्मिष्ठा गई, रानी बन के देवयानी गई। ऐसे विवाह ययाति के साथ देवयानी का। एक दिन क्या हुआ कि शर्मिष्ठा कहने लगी महाराज मैं राजा की बेटी हूं, तुम्हारे यहाँ दासी बन के आई हूं, अब जिसकी मैं दासी हूं वो मेरा पति है, आप मेरे साथ में जो है पत्नी वाला व्यवहार करें। राजा के मन में आ गई बात, राजा ने उसके साथ व्यवहार किया, उसके भी पुत्र हो गया। देवयानी को पता लगा तो देवयानी गुस्सा हो गई और जाकर के अपने पिता से कह दिया। पिता ने उसको बुलाया और समझाया, वापस कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद शर्मिष्ठा के दूसरा बेटा हो गया।
अब तो उसने फिर जाके कह दिया, उसने श्राप दे दिया शुक्राचार्य ने अपने दामाद को, ययाति को, कि तू बेसमय पे बूढ़ा हो जा। अब वो गिड़गिड़ाया, महाराज तुम्हारी बेटी को भी तो दुख होगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, कुछ करो, मैं अब ऐसा गलती नहीं करूंगा, ये है वो है। आखिरकार शुक्राचार्य ने कहा तुम्हारे 4 बेटे हैं, किसी बेटे से जवानी ले लो, बुढ़ापा अपने दे दो। कितनी विचित्र कथा है। अब राजा ययाति सबके पास गया, यदु ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, कर्वसु ने मना कर दिया, पुरु ने मना कर दिया, पुरु जो सबने मना कर दिया, लेकिन पुरु जो छोटा ही छोटा था उसने कहा पिताजी शरीर आपका है, ये दिया हुआ, बुढ़ापा की तो जल्दी जाए, मृत्यु भी स्वीकार है आपके निमित्त, मुझे आप अपना बुढ़ापा दे दीजिए, मेरी जवानी ले लीजिए। पिता की जवान, पुत्र की जवानी लेकर के ययाति फिर जो है आनंद भोग गया। एक दिन ययाति जंगल में क्या देखता है कि एक बकरी चल रही है, एक बकरा चल रहा है नदी के किनारे। एक बार बोलो मांगे हरिलाल की, बकरी कह रही है बकरे से, वो फूल बहा जा रहा है ना, वो लेके आ। बकरा कहता है अरे अथाह पानी है, मैं तो मर जाऊंगा डूब के। कहने मरता है तो मर जा, अगर मेरे को पत्नी रूप में चाहता है तो लाके दे। तो कहता है ऐसा पागल तो राजा ययाति था जो घरवाली के चक्कर में बुढ़ापा आया, बुढ़ापे को पुत्र से बदल लिया, ये कर लिया वो कर लिया। मैं ऐसा नहीं हूं, तेरी जैसी 36 बकरियां फिरती है मेरे पीछे। अब राजा वहां सुन रहा था ययाति, उसको ज्ञान हुआ है भगवान में क्या कर रहा हूं। पुरु का आकर के जवानी वापस दी, पुरु को राजा बना दिया और बाकी के पुत्रों को श्राप दिया कि तुम जिंदगी भर राजा नहीं बनोगे। इसलिए यदुकुल का कोई राजा नहीं बना और पुरु राजा बने, पुरु वंश में आगे चल के राजा बने। तो ययाति ने घर का परित्याग कर दिया। इस प्रकार से ये मैंने ययाति का चला। इसी वंश में महाराज पुरु हुए, राजा दुष्यंत हुए और भरत हुए, दुष्यंत के शकुंतला नंदन भरत। तो भरत जी के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक बहुत सुंदर कथा आपको सुनाते हैं राजा रंती देव की। उसीपुर में रंती देव महाराज हुई। रंती देव नाम तो सुना होगा ना। रंती देव ने, उनके राज्य में एक बार बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई तो अपना सारा जो धन था वो प्रजा में बांट दिया। आप नदी के किनारे पर रहने लगे, कई दिन से भूखे रहते हैं, रोटी बनाते हैं तो कोई अलक्षित व्यक्ति उनको चुरा ले जाता है। एक दिन उन्होंने कहा रखवाली करो, कौन ले जाता है? तो देखा तो एक कुत्ता जो है, सूखा सा कुत्ता, मरियल सा कुत्ता, उनकी रोटी चुराते भागा। रंती देव ने सोचा भोग लगाते समय आज मैं चुपड़ना भूल गया, घी लगाना भूल गया। तो रंती देव घी का डिब्बा लेकर के दौड़ पड़े कुत्ते के पीछे पीछे। अरे भैया कैसे खाएगा, तेरे पेट में चुभ जाएंगी, आदमी के हाथ के मोटे मोटे टिक्कर हैं, जरा घी तो लेता जा, घी तो लेता जा, घी तो लेता जा। कुत्ता आगे गिर गया और मर गया। अब रंती देव गोद में लेकर के रो रहे हैं, हे भगवान ये क्या हो गया, मैं तो घी लेकर के दौड़ा था और ये कुत्ता तो मर गया, अब मैं क्या करूं। बड़े रोए। आखिरकार देखा कि जहाँ कुत्ता सो रहा था वो भगवान सो रहे हैं। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। परमात्मा ने दर्शन दिए रंती देव को और वही रंती देव है जिन्हें कुत्ते में भगवान को पा लिया। पांचाल देश, कौरव देश, मगध देश के बहुत सारे राजा हुए और यदुवंश
आगे चला। विदर्भ देश के बहुत सारे राजा हुए पृथ्वी पर। मथुरा में राजा उग्रसेन का बड़ा धर्मात्मा राजा है उग्रसेन। उग्रसेन की रानी है पवन रेखा। पवन रेखा के घर में कंस पैदा होता है। कैसे पैदा होगा? जब राजा धर्मात्मा थे, रानी भी धर्मात्मा थी, तो कंस कैसे पैदा हुआ? आइए सुंदर कथा सुनिए। एक दिन पवन रेखा अपनी सखियों के साथ वन विहार के लिए निकली। वहीं जंगल में वन में कहीं छुपा बैठा हुआ था दुंदुभी नाम का राक्षस, जिसकी रामायण में जिक्र आती है, दुंदुभी अस्त ताल दिखराए बिन प्रयास रघुनाथ जहाए। वही दुंदुभी नाम का राक्षस छुपा हुआ है, जो केवल ऋषि मुनियों को खाता था और बड़ी सुंदर स्त्रियों के शील को हरण कर लेता। उसने देखा पवन रेखा बड़ी सुंदर है, तो अपना रूप बदला उसने और राजा उग्रसेन का रूप बनाया और वहां पर आ गया। सखियों ने देखा जब महाराज ही आ गए तो हम यहाँ क्या करें, चलो रानी को अकेला छोड़ देते हैं, ये वन विहार करेंगे। सखियों के इधर उधर होते ही दुष्ट राक्षस ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके जबरदस्ती विहार किया। पवन रेखा ने कहा, ये दुष्ट, तू तो राक्षस है, मैं तो पति समझ बैठी थी, मैं तुझे श्राप देती हूँ। दुंदुभी राक्षस कहने लगा, अरे मुझे श्राप देने से तुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मैं तो पहले ही राक्षस तो हूँ ही हूँ। अब मरे मराएगा क्या, मारेगी तू और क्या श्राप देगी? राक्षस तो मैं ऑलरेडी पहले से ही हूँ, अब और क्या श्राप देगी तू? पर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वो मेरे जैसा ताकतवर होगा, बलशाली, दुनिया को जीत लेगा, और उसको मारने के लिए भगवान को खुद ही आना पड़ेगा, तो तेरे को भगवान के दर्शन हो जाए। पवन रेखा ने सोचा, मुझे हो गया सो हो गया, क्या रखा, और उसके गर्भ से कंस पैदा। कंस बड़ा अन्यायी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, अपने मन की मर्जी करता है, कोई रोक नहीं सकता उसको। उसके चाचा है देवक, देवक की एक बेटी है देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के पास साथ में हुआ। वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी को लिवाने के लिए आए। वैसे तो कंस के मन में कहीं किसी के प्रति दया नहीं थी, लेकिन आज बनावटी दया दिखा करके और देवकी से प्रेम करके और देवकी के रथ को खुद चला करके लेके जा रहा है। उसी समय थोड़ा रास्ता चला कि आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? प्रग्रणम कंसा माभासा शरीरवात। बिना शरीर के वाणी आकाशवाणी हुई। क्या हुई? अस्यास्पष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुधा। इस देवकी को जो बड़े प्रेम से तू छोड़ने जा रहा है, इसका आत्मा पुत्र ही तेरा काल होगा। कंस के हाथ से लगाम छूट गई। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और इसने अपनी तलवार खींच ली, रथ से कूद पड़ा, देवकी को केस पकड़ के खींचा और तलवार से उसका सर काटने लगा। तभी वसुदेव जी उतर के आए और वसुदेव जी कहने लगे कि श्रागनीय गुण सूर्य भवान भोजय सस्कर
सैकतम भगनी हन्या स्त्रियमूढ़ाय पर्णवः। हे राजन, तुम तो भोजवंश में पैदा हुए हैं और अच्छे कर्म किए हैं, आप राजा हैं। ऐसी बात आप अपनी बहन का अपने हाथ से कैसे वध करोगे? बताओ, तुम्हारी जो कीर्ति है वो धूमिल नहीं हो जाएगी? बहुत समझाया, कंस नहीं माना। तब वसुदेव जी कहने लगे, क्योंकि वसुदेव जी बड़े सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते। वो कहने लगे कि इसके जो जो संतान होगी वो मैं आपको देता जाऊंगा। कंस कहने लगा, फिर ऐसे नहीं, रथ को मोड़ो, मथुरा चलो। जो भी संतान होगी मेरी जेल में होंगी, आप भी मेरी जेल में पड़े होंगे और ये भी मेरी जेल में होंगे। अब वसुदेव जी देवकी दोनों के हथकड़ी डाल करके जिन्हें बड़े प्यार से विदा करने जा रहा था, उन्हीं की हथकड़ी बेड़ी डाल करके जेल में ले आया। जेल में डाल दिया अपनी बहन बहनों ही दोनों को, कड़ा पहरा लगा दिया और कहा नजर रखना, इनके एक एक संतान पर नजर रखना। देवकी के कुछ समय बाद पहला बेटा हुआ। वसुदेव जी अपनी शर्त के अनुसार ले गए। कंस मुस्कुराया और कहने लगा, बात के तो पक्के हो आप, पर ले जाओ इसको, मेरा काल 8वां बच्चा है, ये नहीं है। वसुदेव जी बालक को वापस ले जाते हैं, देवकी की गोदी में डाल देते हैं। देवकी स्तनपान कराती है, लाड़ प्यार करती है अपने बच्चे। इतने में ही नारद जी आ जाते हैं कंस के यहाँ। कंस बड़ा स्वागत करता है। नारद जी पूछते हैं, कंस सब कुछ ठीक ठाक तो है कि हाँ सब ठीक है? वो मैंने सुना आकाशवाणी हुई थी कि हाँ हुई थी। मैंने देवकी वसुदेव को जेल में डाल रखा। उनके एक बेटा हुआ था कल और वो बेटा मैंने वापस कर दिया। मारा नहीं उसको कि नहीं मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्यों? मेरा तो काल 8वां है। 8वां है कि हाँ। तो अष्टमुखी रुद्राक्ष लिया नारद जी ने। अष्टमुखी नारद रुद्राक्ष लेकर के कहा, इसमें कौन सा पहला है और कौन सा 8वां है? यहां से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां हुआ। और यहां से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां हुआ। अगर यहाँ से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां हुआ। अरे भैया कौन सा पहला है कौन सा 8वां है? ये देवता उल्टी भी गिनती कर देते हैं, सूटी भी गिनती कर देते हैं। इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तू मार दे उसको, क्योंकि वो जानते हैं जब तक पाप पूरा नहीं होगा तब तक दुष्ट मारा नहीं जाएगा। भगनी का पुत्र, बहन का बेटा, इसको ऐसे चांटा भी नहीं मार सकते, ठीक है? बड़ा पाप लगता है, तू भी नहीं कह सकते उसको। लेकिन ये मारेगा अपने हाथ से तो पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो ये मरेगा। और भगवान के यहाँ तो कोई मरने जीने का कोई है ही नहीं, इसलिए भ्रमित कर दिया। भ्रमित को क्या भ्रमित करना है? जिसकी बुद्धि पहले से ही भ्रमित है, मारी गई है, उसको क्या भ्रमित करना है? भ्रमित कर दिया बुद्धि को और दौड़ के गया। स्तनपान करता हुआ बच्चा खींच लिया गोदी से और जमीन पे पटक के धड़ाम से मार दिया। कोई नहीं मरता है, लेकिन उसका काल ही, उसका पाप ही उसको मारता है। दूसरा हुआ वो भी मार दिया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां हुआ, 7वां हुआ
तो भगवान ने योग माया से कहा, योग माया ये सातवां जो गर्भ है ये मेरा साथी, इसको खींच करके मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर, और आप जाकर के मैया जसोदा के यहाँ पैदा। मैया जसोदा के यहाँ आप पैदा हो जाओ, मैं 8वें बच्चे के रूप में आ रहा हूं, फिर वही मिलेंगे हम आप दोनों। मैया देव माया पधारी, 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में धारण करा दिया। इसलिए रुक्मिणी देवकी नंदन होने के बाद भी वो रोहिणी पुत्र हुए, रोहिणी नंदन कहलाए। देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 8वां गर्भ भगवान ने धारण कर लिया है। क्यों आते हैं भगवान? तो जुल्म जब हद से होता है तेरा अवतार होता है, और तेरे दीदार से भक्तों का बेड़ा पार होता है। कभी तुम राम बन आए, कभी तुम कृष्ण कहलाए, तेरे जलवे के हर रंग में नया संसार होता है। तेरी महिमा निराली है, न जाता कोई खाली है, तेरे हाथों से दुष्टों का घना संगर होता है। तेरे सुमिरन में नित करता, तेरा में ध्यान नित धरता, नजर जब महर की कर दी तभी दीदार होता है। नजर जब महर की कर दी तभी दीदार होता है। तो 8वें गर्भ की स्तुति करने के लिए देवता पधारे। अब कहीं सुनिए गर्भ की स्तुति, भगवान की स्तुति सुनी, ऋषियों की स्तुति सुनी, मुनियों की स्तुति सुनी, लेकिन यहाँ गर्भ की स्तुति, क्योंकि एक दिन गर्भ भगवान के पास पहुंच गया। गर्भ पहुंच गया किसके पास? गर्भ क्या होता है जानते हो? जानते हो। स्त्री पुरुष के प्रसंग से जो माता गर्भ धारण करती है उसको गर्भ कहते हैं। वो गर्भ जब धारण किया तो एक दिन गर्भ भगवान के पास पहुंचा। भगवान से कहता है, प्रभु जब इतना गंदा हूं मैं तो मुझे बनाया ही क्यों था? भगवान कहने लगे क्या बात है? भगवान पूछने लगे क्या बात है? कि बात ये है, छोटे से छोटे कथा वाला भी यही कहता है, अरे गर्भ में मत आओ, गर्भ में मत आओ, गर्भ में मत आओ, गर्भ में मत आओ। जब ऐसा ही मैं खराब हूं तो मुझे फिर बनाया ही क्यों भगवान? भगवान कहने लगे फिर चिंता मत, जब मैं गर्भ में माता के में आऊंगा तो देवता गर्भ की स्तुति करने के लिए पधारेंगे। तो यहाँ गर्भ की स्तुति करने के लिए देवता पधारे, बहुत सारे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, गर्भ से, सत्यम कृतम सत्य परम सतस्कर सत्यम, और सत्यस्य योनि नियतं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ये सत्य स्वरूप परमेश्वर जो आज भी सत्य है, जो कल भी सत्य है, जो पिछली कल भी सत्य, जो अगली कल भी सत्य, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमेशा सत्य है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा हम आप शरण में जो है गर्भ में आए हैं तो हम आपकी स्तुति करते हैं। गर्भ की स्तुति देवताओं ने की। तो भगवान गर्भ में पधारे, बड़ा फेरापन सुने लगा दिया,
लगता है देवकी का सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यही 8वां गर्भ है, ये मुझे मारेगा जरूर, इसलिए बहुत पहरा बढ़ा दिया, 4 गुना पहरा कर दिया। रोजाना आप भी, किसी ने कहा पता नहीं बच्चा अगला कैसा होगा, किसी ने कहा काला आएगा जरूर, वो काला होगा। तो अब काला कहीं दिखाई दे जाता है तो कंस घबरा जाता है। एक दिन उनकी घरवाली अस्थि प्राप्ति ने उड़द की दाल बना दी छिड़का वाली, और उसमें जब काला काला देखा तो घबरा गया, थाली चला करके मारी, फेंक दी। काला नहीं पसंद बिल्कुल, क्योंकि शायद काला ही मेरा काल है। ऐसे बड़ा दुखी होता है। भगवान प्रकट होने का एक और कारण बताते हैं। भगवान कहते हैं कैसे प्रकट होता हूं कि भाव का भूगाओं में और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अरे भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सर्वस्व दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव बिन सर्वस्व दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक फूल दे वो भी मुझे स्वीकार है। भाव जिन जिन के नहीं उनकी मुझे, सुनिए प्रेम से, भाव जिन जिन के नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। अंत में कहते हैं बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। तो प्रभु के आने के अनन्य कारण हैं, और उन कारणों में बहुत सारे कारण हैं। भगवान ने रात्रि को जन्म लिया। थोड़ी देर पहले रामावतार सुना रहे थे, तो रामावतार में हम बता रहे थे कि भगवान ने जन्मदिन में लिया, और वहां पर एक चौपाई आती है, दोहा आता है कि मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, रत समेत रवि था कि वो निशा कवन विद होए। 1 महीने का दिन हुआ उस दिन जिस दिन राम जी ने जन्म लिया। अब 1 महीने बाद चंद्रमा को भगवान के दर्शन का मौका मिला। अब भगवान के पास चंद्रमा शिकायत कर लेके पहुंच गया, कहने लगे प्रभु चंद्र आप सूर्य वंश में जन्म लिया, दिन में जन्म लिया, सूर्य देवता ठहर गए, और 1 वर्ष बाद मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। भगवान ने कहा क्यों चिंता करते, अगली बार रात को आऊंगा, उधर तेरा उदय होगा, इधर मेरा जन्म होगा, रज रज के मेरे दर्शन कर लेना। तो भगवान ने जन्म लिया आधी रात में, भादों की अंधेरी रात में परमात्मा ने मैया देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में अवतार धारण किया। विदिशो अपि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकटो परः केवलानुभावं स्वरूपः सर्वबुद्धिकृतः। वसुदेव प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी आप तो 3 लोक के मालिक, सभी प्रकृतियों के परे परमात्मा, आप बुद्धि दाताओं के भी बुद्धि दाता हैं, दयालु आप पधारे हैं, धन्यवाद। देवकी कह रही है महाराज ये क्या कर रहे हो आप, 4 भुजाएं लेके आ रहे हो, कोई मेरी बदनामी नहीं करेगा कि इसके 4 हाथ वाला पैदा हुआ है? तो भगवान ने कहते चलो 2 हटा लेते हैं। फिर कहा इतने लंबे पैदा हुए हैं,
छोटे से बन जाओ। भगवान छोटे से बन गए। फिर कहा भगवान रो भी, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही रोता है। भगवान कहने लगे लो अब रोना भी पड़ेगा। तो रोए भगवान। रोने की आवाज सुन करके जाग पड़े पहरेदार। पहरेदारों में सुख सुगवामन हो गई। पहरेदार सो गए थे सब। ताली खुल गई। भगवान ने कहा जय हो प्रभु, अपने पिता से आप मुझे यहाँ से उठाओ और नंदराज जी के यहाँ पहुँचाओ। कैसे पहुँचाएं, हमारे हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हैं। भगवान ने कहा जहाँ मैं आ गया वहाँ बंधन नहीं होता है। जहाँ मैं आ गया वहाँ बंधन नहीं है। हथकड़ियाँ खुल गई, ताले खुल गए। वसुदेव जी ने सूप में रखा, लेकर के वसुदेव चल दिए भगवान को। नदी पार करने लगे तो नदी जमुना जी ने सोचा पीतम निकल रहे हैं, क्योंकि भगवान की पटरानी भी है ना जमुना जी। तो नदी और प्रवाह बढ़ने लगी, चरण छूने के लिए ऊंची बढ़ने लगी। वसुदेव जी सोचने लगे मैं भले ही मर जाऊं, मेरा बेटा बच जाए, इसलिए हाथ और ऊपर को किए और चिल्लाने लगे कोई लो कोई लो कोई लो। वहां पर कोयला गांव है, रमण रेती के उस पार आज भी बसा हुआ है कोयला गांव। तो भगवान ने कहा पिताजी डूब जाएंगे, इसलिए पैर लंबे किए और जमुना जी ने चरण छुए और जैसी थी वैसी हो गई। वसुदेव जी लेकर के पहुंचे नंदराज जी के घर। बेटी वहां पहले से ही जन्म ले चुकी थी। बेटी को उठाया, बेटे को रख दिया। प्रार्थना करने लगे दुनिया तो आपको पाने की चेष्टा करती है, लेकिन मैंने आज आपको, मैं कितना भागा हूं जो आपको छोड़ चला, माया को ले चला। देखो जीव भगवान को छोड़ता है, माया को ग्रहण कर लेता है। यही जीव का जो है अंधापन है कि भगवान को छोड़ा और माया को स्वीकार कर लिया। माया को लेके चले आए, वैसे ही घर पहुंचे, ताले खुल गए, ताले बंद हो गए। पहरेदार जाग पड़े, बेटी रोई और जाकर के बताया कंस को 8वां बच्चा पैदा हो गया। कंस गिरता पड़ता, बार बार गिरा, बार बार उठा, मुकुट गिरे पड़े, बार बार गिरा और वहां पर पहुंचा। बेटी गोद में लगी हुई है। बहन देवकी कहती है अरे दुष्ट भाई, तूने मेरे 7 बच्चों को, 6 बच्चों को मार डाला। 7वां बच्चा गर्भ श्राप के रूप में गिर गया। अब 8वीं ये कन्या तो बख्श दे, ये तुझे कैसे मार सकेगी। सोचने लगा आकाशवाणी ने तो कहा था 7वां पुत्र होगा, तो ये पुत्री कहां से आ गई। देवताओं की कोई न कोई चाल है। ये नहीं मारेगी तो इसका घर वाला मार देगा मुझे, इसलिए छीन लिया और छीन करके घुमा करके जैसे ही पटकना चाहा अन्य बच्चों की तरह, वैसे ही मातेश्वरी जगदम्बा परलंबा भवानी हाथ से छुटक गई आकाश में अष्टभुजी होकर के और कहा अरे दुष्ट, मुझे मारने का तूने वृथा ही प्रयास किया, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। अब तो बंधन छोड़ दिए, माफी मांगी बहन बहनोई से। ये आकाशवाणियां सब झूठी होती हैं। बहन भगवान की कृपा से सब कुछ होता है, भगवान के ऊपर रख रहा है, अब सियाना बन रहा है। बंधन छुड़ा दिए। इधर जसोदा जी के घर में लल्ला पैदा हुआ और लल्ला पैदा हुआ तो कैसे हल्ला हुआ। आइए आज का भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लीजिए। हमारी श्री आचार्य विष्णुदत्त शास्त्री जी एंड कंपनी के साथ में वाके हरिलाल की जय हो। और देखिए सर अभी यहाँ उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं और हमारे मास्टर जी और हिमांशु भैया कहाँ है भैया, हिमांशु भैया
जब गुरु जी याद कर रहे हैं आपको और मास्टर जी आप भी याद कर रहे हैं आपको। बुद्धि नंद की लाल की हरि बोल दुल्हन के साथ हरि बोल दुल्हन के साथ किस किस को मुसीबत ऐसे बनाने चलते नाम चलना पड़ता है। अभिनंदन भैया। हाँ जी देखिए अगर खड़े हो ही गए हो जन्म हुआ अरे बल्ले 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 श्याम बल्ले बल्ले तेरी गोद में आयो
वाला कोई खुशी है जन्मदिन, पीछे वाला वो नहीं है। अरे हाँ? आगे आगे वाले नाच रहे, पीछे वाले नहीं नाच रहे। गाने गाएंगे एक मंगाया है इसको जगेगा सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
Oh,
अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीयसे तदवनो अभयं कुरु सन्नः कुर्वयाभ्यो वयं नः प्रसव्याः सुशान्तिर्भवतु मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम मायनेन यजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्ते वीरलसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसीदल मंजरीभ्यै तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदां नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्यारभ्य परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की बोलिए परम व्यास जी महाराज की बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की बोलिए आज के आनंद की जय बोलिए आनंद कंद भगवान की जय बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय बोलिए नंद बाबा की जय बोलिए जसोदा मैया की जय बोलिए गंगा मैया की जय बोलिए जमुना मैया की जय बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता के जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय कराए वीर बजरंगी हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बोली सत्य सनातन धर्म की जय।